उमरिया जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो कि जिले में उमरिया में इकलौता शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जहां पढ़ाई कर रही छात्राएं अब डर के साये में रहकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हो चुकी हैं। जिला कलेक्टर व विधायक से भवन का सुधार कराने की गुहार लगाई है। हालात इस तरह है कि विद्यालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। विद्यालय की खिड़कियां टूट चुकी हैं। हालांकि वहीं छात्राओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि एक वर्ष पूर्व बांधवगढ़ के विधायक शिवनारायण सिंह जी का यहाँ विद्यालय में दौरा हुआ था, जिन्होंने कहा था कि हम इस भवन को जल्द से जल्द सुधरवा कर एक अच्छा भवन दिलाएंगे। लेकिन आज तक बांधवगढ़ विधायक नजर नहीं आए और न ही उनकी नजर विद्यालय पर पड़ी और न ही उन छात्राओं के भविष्य के ऊपर गई। अब तो इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राजेश वर्मा ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने जिन भाषणों में अपनी बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक की बात कहती है, तो क्या इस जर्जर भवन में बेटियां किस तरह से पढ़ाई करेंगी, यह तो जर्जर भवन की तस्वीर ही देखकर बता सकते हैं। हालांकि जब वहीं इस मामले को लेकर उमरिया जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र गौड़ से पूछा गया, तो उनका कहना है कि हम इस मामले को लेकर जल्द ही विद्यालय का निरीक्षण करेंगे एवं प्रस्ताव तैयार करके एक सुसज्जित व सुविधाजनक भवन बने, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। हालांकि अब इस विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों की समस्या को सुनने वाला कौन होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। जिला मुख्यालय में इकलौता कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे 6वीं से 12वीं तक के बच्चे पढ़ती हैं और लगभग 800-900 से कम स्टूडेंट नहीं रहते यहाँ पे। अब थोड़ा सा कमरे की समस्या तो है ही है, मगर जिस हिसाब में बच्चियों की स्ट्रेंथ है उस हिसाब में यहाँ कमरों की समस्या है। अब जो कमरे हैं तो उसमें अधिकांश कमरे में थोड़ा सा जर्जर हो चुके हैं। जैसे बरसात आया तो उनको अपने को मरम्मत कराना पड़ता है। जैसे सीट है जहाँ पानी टपक रहा है तो वहाँ नई सीट लगवाए, जहाँ बल्ली टूट जाए तो बल्ली लगा के इस तरह के हम हमारे बच्चों को मेंटेन करके बैठाते हैं हम लोग। इसकी शिकायत आपने नहीं, शिकायत नहीं। इसके संबंध में हमने वरिष्ठ कार्यालय को पत्राचार किए हैं। बल्कि के एक बार हमने विधायक जी को भी लाए तो विधायक जी भी देख के एस्टीमेट भी बनवा चुके हैं और वो कहे भी हैं कि मैं जो पीछे हाल है उस हाल को मैं मरम्मत में करवा दूंगा करके बोले हैं। जी, विधायक जी कब अपने यहाँ आए? वो पिछले सत्र में आए थे। अच्छा, पिछले जी जी जी। तो सर यहाँ पे देखा जाए जो लैब है, लैब भी पूरी तरीके से जर्जर है, तो लोगों को मतलब जो 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं उनका प्रयोगशाला कैसे होता है? अब प्रयोगशाला भी मानिए तो एक ही कमरा है, भाई और कमरे है ही नहीं है। तो एक कमरे में हमारे तीनों सब्जेक्ट के माने जीव विज्ञान के, भौतिक शास्त्र के, रसायन के सब बच्चियां बारी बारी से जाके पर वो लोग सीखना है सीखते हैं। अच्छी तिवारी है, मैं कक्षा 12वीं की स्टूडेंट हूँ और हमारे विद्यालय का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। और मैं यहाँ समस्या तो बहुत सारी है। बरसात के टाइम में जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग बड़े डर से पढ़ते हैं कि हमारे पढ़ते टाइम कहीं छत ना गिर जाए, और जब पढ़ते हैं तो ऊपर से पानी गिरता है जिससे हमारी सारी पुस्तकें भीग जाती हैं। हमारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन बस हम लोग डर के साथ पढ़ते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, छत ना गिर जाए। और यहाँ जो विद्यालय है बहुत जर्जर हो गया, पुराना हो गया है और इसकी वजह से हम लोग को बहुत डर रहता है। पानी गिरने के बाद गड्ढों में पानी भर जाता है जिसके कारण मच्छर आते हैं तो हम लोग को काटते हैं। फिर उसके बाद हाँ, कलेक्टर साहब से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारे विद्यालय में कुछ ऐसी व्यवस्था बनवाएं जिससे हमारे स्कूल और डेवलप करे, और क्या बोलते हैं, शौचालय की भी अच्छी व्यवस्था करवाएं, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था करवाएं। हाँ, एक बार आए थे, शिवनारायण सर आए थे यहाँ, वो देख के गए हैं लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हो रहा, कोई मरम्मत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस वो देख के चले गए हैं। अभी तक तो हमें कुछ डेवलप होता दिख नहीं रहा है। बस उमरिया का जो स्कूल है पुराना स्कूल है, बड़ा ऐतिहासिक स्कूल है और उसके लिए मैंने एक प्रस्ताव मांगा है कि आपको डबल स्टोरी बनाने और रिपेयरिंग के लिए आप मुझे प्रस्ताव भेजें और मैं शासन से स्वीकृत करा दूँगा और स्वीकृत कराने के बाद जो है वहाँ मैं काम शुरू करा दूँगा। और अभी उनका प्रस्ताव आया नहीं है, उनसे बात कर चुका हूँ। और इसी तरीके से मैंने एक्सीलेंस स्कूल में भी बच्चों की संख्या बढ़ रही है और मैंने ये भी कहा कि भाई आप प्रवेश के लिए आप उन बच्चों को मना नहीं करें, आप तो प्रवेश दें। और जो बिल्डिंग कम पड़ रही है, जो आपका मजबूत हिस्सा है, उसको डबल स्टोरी बनाने के लिए आप प्रस्ताव दें और मैं प्रस्ताव भिजवा करके बड़ी जल्दी से कराऊंगा। और अपने यहाँ अभी 7 CM राज्य स्कूल भी खुले हैं।
तो 7 CM राइज स्कूल में भी काम लगना है। सर जानकारी सामने निकल कर यह भी आई कि एक वर्ष पूर्व वहाँ का एस्टीमेट बना दिया गया, लेकिन आज तक मरम्मत की बात करें, भवन निर्माण की बात करें, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं है। 1 साल से तो मैं हूँ, ऐसा तो कोई एस्टीमेट मुझे मिला नहीं है देखने के लिए। एक बार मैं गया ही था, और अभी जो है वो हमारा सेंटर भी रहता है परीक्षा का, तो परीक्षा का सेंटर चेक करने गया था, तो मुझे कुछ हिस्सा थोड़ा सा रिपेयरिंग लायक लगा, तो मैंने प्रिंसिपल से कहा था कि भाई जो है आप इसको भेजिए ताकि मैं इसको प्रस्ताव को भेज सकूँ। और मेरी क्या है, प्रमोद सिंह जी से बात हुई है, प्रमोद सिंह जी भवन देखते हैं राज्य शासन में, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ भिजवाइए प्रस्ताव, हम जो है इसको रिपेयरिंग के लिए एजेंसी भी निर्धारित कर देंगे और साथ में रिपेयरिंग के लिए राशि भी आवंटित कर देंगे। जब ये छात्रावास का भवन का निर्माण हो रहा था तब भी हमने इस बात को उठाया था। इसके निर्माण कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकार और जिस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस बेटी के नाम पर दलाल और जो रसूखदार नेता हैं वो अपना पेट पाल रहे हैं। और बच्चियों की अगर आप बात सुनेंगे कितनी परेशानी में है वो बच्चियाँ, वो कह रही हैं कि हम पढ़ते हैं तो हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं छत ना हमारे ऊपर गिर जाए। तो ये सरकार की कथनी और करनी की पोल खोलती है ये बात। और हम एक बार पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जो आपका नारा है, जिसके भरोसे आपकी सरकार आज मध्य प्रदेश में है, जिस नारे पर आप सरकार में आए हैं कि बेटियों को हमको बचाना है और पढ़ाना है, उनकी सुरक्षा का ध्यान आपको रखना चाहिए। और ऐसे जो भवन हैं जहां बच्चियों को बैठने में खतरा हो रहा हो, उन भवनों का पुनर्निर्माण हो, उनको सुरक्षा मिले, उनको व्यवस्था मिले, ये हमारी एक बार पुनः मध्य प्रदेश सरकार से मांग है। पिछले साल एस्टीमेट भी बनाए थे, लेकिन आज तक वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, इसको लेकर आप क्या? देखिए, ये सब जबानी जमा खर्च हैं, ये सब केवल मीडिया में और अपनी सक्रियता दिखाने का एक बहाना है। ये पूरे जिले में यही हालत है कि जो भी विद्यालय हैं, जो भी पढ़ाई के शिक्षा के जो संस्थान हैं, उनकी इतनी बुरी हालत है, केवल दौरा करना और एस्टीमेट बनाना पर्याप्त नहीं है। जब तक उसका वो अमली जामा उस पर उसको न पहनाया जाए, उसका क्रियान्वयन न हो जाए, तो मेरा तो आरोप है कि सब दिखावटी चीजें हैं। इनको बच्चियों के साथ कोई इनकी सहानुभूति नहीं, कोई इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि आप व्यक्तिगत रुचि लेकर हमारे जिले में जो समस्याएं हैं उनका समाधान कराएं।